नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा गुरदत की उस हवेली का जो अपनी शान और शौकत के लिए जानी जाती थी, और उस हवेली को गुरदत ने अपनी आंखों के सामने खड़े खड़े तोड़वा दिया। अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माता गुरदत के जीवन के कई किस्से मशहूर हैं। उन्होंने गायिका गीता दत्त से शादी की थी और फिर दोनों की प्रेम कहानी भी काफी सुर्खियों में रही थी। मगर इनका रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। एक किस्सा उनके रिश्ते और आलीशान बंगले से जुड़ा हुआ भी है। वो बंगला जिसे खुद गुरदत साहब ने बड़ी शान शौकत से बनवाया था, बड़े करीने से सजाया था। वो बंगला जो गुरदत के दिल के बेहद करीब था, मगर पत्नी के कहने पर उन्होंने उसे तोड़वा दिया। यासिर उस्मान की बॉलीवुड आइकॉन की बायोग्राफी में इससे जुड़ा एक किस्सा मिलता है। एक दोपहर गीता दत्त अपने पति गुरदत के साथ पाली हिल वाले बंगले के गेस्ट हाउस में सो रही थीं और तेज धमाके की आवाज से उनकी नींद खुल गई। शाम के करीब 4 बजे रहे होंगे और उन्होंने देखा कि मजदूर उनकी आंखों के सामने घर को तोड़ रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने पति को बुलाया जो स्टूडियो में काम कर रहे थे। उन्होंने गुरदत से पूछा कि ये क्या हो रहा है ये सब, जिसका जवाब गुरदत साहब ने दिया कि उन्हें करने दो, मैंने उन्हें इसे गिराने के लिए कहा है। इस किताब के अनुसार अपने सपनों के घर को यूं गिरता देख गुरदत का दिल टूट गया, लेकिन अपनी पत्नी के आगे वो मजबूर हो गए थे। उनकी बहन ललिता लाजमी एक किताब में लिखती हैं कि उनका मानना था कि बंगला भूतिया था। ये गीता दत्त का मानना था कि ये जो आलीशान हवेली है ये भूतिया है। घर में एक पेड़ था और उन्होंने कहा कि उस पेड़ में एक भूत रहता है जो अपशगुन लेकर आ रहा है और उनकी शादी को बर्बाद कर रहा है। उन्हें बुद्ध की एक मूर्ति से भी दिक्कत थी जो उनके बड़े से ड्राइंग रूम में रखी हुई थी। गुरदत की बहन ललिता लाजमी के मुताबिक गीता ने ही ये सुझाव दिया था कि वो घर खाली कर दें। इससे उनके पति का दिल टूट गया, क्योंकि गुरदत ने बड़ी शिद्दत से, बड़ी जैसे वो डायरेक्टर थे, जैसे वो अपनी फिल्में बनाते थे, वैसे ही उन्होंने ये हवेली बनाई थी, ये बंगला बनाया था, और उनका दिल टूट गया। ललिता लाजमी अपनी किताब में लिखती हैं गुरदत के हवाले से कि मैं हमेशा अपने घर में खुश रहना चाहता था। मेरा घर पाली हिल की सभी इमारतों में सबसे खूबसूरत था। उस घर में बैठकर ऐसा नहीं लगता था कि आप बॉम्बे में हैं। वो बगीचा, वो माहौल मुझे और कहाँ मिल सकता है। इसके बावजूद मैं उस घर में ज्यादा समय तक नहीं रह सका। गुरदत और गीता ने साल 1953 में एक दूसरे से शादी की थी, मगर इनके रिश्ते में खुशियां मानो खत्म होने लगी, और इसकी वजह थी गुरदत की जिंदगी में वहीदा रहमान की एंट्री। जी हाँ, वहीदा रहमान के बारे में गीता दत्त को पता चल गया था और उन्हें लगने लगा था कि पाली हिल वाला जो बंगला है, जो हवेली है, वो उनके लिए बहुत अशुभ है। और गीता ने अपने पति के साथ अपने बिगड़ते रिश्ते के लिए अब इस बंगले को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया था। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि उनके बीच दरार पाली हिल वाले बंगले में शिफ्ट होने के बाद ही शुरू हुई थी, और उन्होंने इसे फिर गंभीरता से ले लिया। गुरदत के सपनों का बंगला जल्द ही उनकी नींद का कारण बन गया था। वो ज़्यादातर समय अपने स्टूडियो में बिताने लगे। वो अपने स्टूडियो में चले जाते जहां उनका एक छोटा सा कमरा था। वहां आकर वो अपनी नींद पूरी किया करते थे। ललिता लाजमी अपनी किताब में लिखती हैं कि 7 बाई 7 फुट का एक कमरा था जिसमें एक छोटा बिस्तर था। यहीं पर गुरदत चुपचाप लेटते थे और उन्हें नींद आती थी। ललिता लाजमी कहती हैं कि मुझे याद है कि उनका जन्मदिन था। उन्हें वो घर बहुत पसंद था और जब इसे गिराया गया तो उनका दिल टूट गया। गुरदत ने गीता की बात मान ली थी, लेकिन इससे उनका दिल भी टूट गया था। वो घर के लिए गीता को दोषी ठहराते थे। गीता को शक था कि वो भूत प्रेत में भी विश्वास करती थी और गुरदत के ग्रह खराब थे। उन्होंने इस बारे में दोबारा नहीं सोचा। खूबसूरत बंगला तबाह करके रख दिया, और जब से बंगला गिराया गया गुरदत का घर धीरे धीरे टूटता गया। साहिब बीवी और गुलाम के राइटर बिमल मित्रा ये जानने के लिए उत्सुक थे कि गुरदत ने घर को भला क्यों ध्वस्त कर दिया।
वो उनके लिए भी चिंतित थे। गुरुदत्त ने उन्हें साइट पर ले जाने के लिए पूछा तो बिमल मित्रा ने याद करते हुए कहा कि हम पाली हिल की खड़ी ढलान के नीचे उतर चुके थे। हम वापस उनके बंगले की ओर चल पड़े। कई मोड़ लेने के बाद हमारी कार बंगले तक पहुंची। उस बंगले को देखकर मेरी आंखें हमेशा फैल जाती थीं। वो राशि ठाट बाट का बंगला जमींदोज हो गया था। जिस कमरे में गुरुदत्त सोते थे अब उसकी जगह सिर्फ मलबा था। शानदार बाथरूम की जगह टूटे हुए नीले संगमरमर के टुकड़े पड़े थे। उन्हें बस टूटी हुई लकड़ी, प्लास्टर के टुकड़े और सपनों के टूटे हुए कई टुकड़े दिखाई दे रहे थे। इस किताब में वो आगे लिखते हैं कि वो चुपचाप अपनी कार की ओर लौट गए, लेकिन बिमल मित्रा को अभी भी यकीन नहीं था कि गुरुदत्त ने यह कदम क्यों उठाया। बंगले को ध्वस्त करने की असली वजह आखिर क्या थी? जब उन्होंने पूछा तो गुरुदत्त ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, गीता की वजह से। उस वक्त गुरुदत्त ने कहा था कि घर न होने की तकलीफ से घर होने की तकलीफ और भयंकर होती है। आपको बता दें कि गुरुदत्त का परिवार इसके बाद दिलीप कुमार के बंगले के बगल के एक अपार्टमेंट में रहने लगा। कुछ महीनों बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनके रिश्ते को ठीक नहीं किया जा सकता और फिर गुरुदत्त घर से निकल गए। वो सेंट्रल बॉम्बे में पेडर रोड पर आर्क रॉयल अपार्टमेंट में अकेले रहने लगे। गीता और उनके बच्चे महबूब स्टूडियो के बगल के एक घर में रहने लगे और दोनों की जिंदगी का ये दर्दनाक मोड़ था। कुछ साल बाद ही 39 साल की उम्र में गुरुदत्त की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उन्होंने कथित तौर पर ढेर सारी नींद की गोलियां खा ली थीं और उनके निधन के 8 साल बाद गीता दत्त ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी कहानी बॉलीवुड की सबसे दुखद कहानियों में से एक है। गीता दत्त, जिन्हें बाद में शराब पीने की लत लग गई थी। गुरुदत्त भी बहुत शराब पीते थे और कहते हैं कि गुरुदत्त ने नींद की ओवरडोज जो गोलियां होती हैं उसे खाकर खुदकुशी कर ली थी। सच सच कभी सामने नहीं आया कि आखिर उस रात हुआ क्या था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।